नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर जी। जनाब, ईद का दिन और ईद के दिन के हवाले से हमने सोचा क्यों ना आपको स्पेशल प्रोग्राम दिखाया जाए, और ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको हर तरह का फ्लेवर मिले, हंसी भी, मजाक भी, मोहब्बत भी, फलूस भी। और जैसे कहते हैं कि जो छोटी ईद होती है, मीठी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, ये तो नाम में मोहब्बतें बांटने का होता है। और 30 दिन जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं, रोजे गुजार के आते हैं, तो फिर कहते हैं मोहब्बतें और बढ़ जाती है, क्योंकि 30 दिन का सबक याद होता है कि अल्लाह कहता है मिलजुल के रहो। तो इस दिन को हम जरा और स्पेशल कर देते हैं। सबसे पहले सिटी 21 की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम ईद मुबारक आपको कहते हैं, और इस तरह से कहते हैं। लेकिन ये ईद तो ऐसे हो ही नहीं सकती। हमारे पास अगर हम यहाँ हों और मैं यहाँ हूँ और मेरे साथ प्यारे प्यारे फनकार ना हो, तो वो ईद क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारे साथ कहते हैं गुलदस्ता है, वो गुलदस्ता है जिसको सजाने के लिए हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो गुलदस्ता है जिसमें हर एक फूल हमारे साथ जुड़ा हुआ था। हमने एक कॉल की कि भाई आप लोग हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग आपको देखें ईद वाले दिन, आपकी बातें सुने, किस तरह आप लोग ईद मनाते हो। और स्पेशली कहाँ मैं मौजूद हूँ जनाब, आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ। ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पर कराची में रहने वाला हर शख्स जिसके पास थोड़े पैसे भी होते हैं ना, वो यहाँ के एंटरटेनिंग कर रहा होता है, यहाँ के ड्रामा हो जाए, यहाँ के कल्चर शो हो जाए, यहाँ के आप खुशियाँ बांटते हो। तो यहाँ आने का रीज़न है कि हम यहाँ से उन फनकारों को आपके पास लेके आएंगे जो ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जिनका तारुफ कराना चाहूँगी, बहुत फेमस एक्टर, बहुत खूबसूरत माँ, बहुत नफीस कहते हैं ना सास, और बहुत सारे खूबसूरत रिश्तों के साथ हमारे साथ मौजूद है गजाला जावेद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको भी, और सब देखने वाले और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और स्पेशली आपको और हमारी टीम जो इधर बैठी हुई है, आज के दिन भी, ईद वाले दिन सब मेहमान आ रहे होते हैं, बहुत मसरूफियत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर हम सब ने टाइम निकाला और हमने तुम्हारे साथ ईद मनाई, क्योंकि तुम हमारे पास नहीं आ सकती थी, तो हमने कहा चलो हम ही चले चलते। बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं मोहब्बत। एक बात करेंगे आपा, हम ईद पे हम आपको चाहते हैं अपने फ्रेम में देखना। अच्छा, इसके बाद मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। एक ऐसा शख्स जिनके पास हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, मतलब मैं जब उनको देखती हूँ, जब मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था, गजाला आपा के साथ किया था, और उस वक्त कहते हैं मेरे उस्तादों में गजाला, जावेद और सेकंड जो जितने भी 2-3 लोग हैं वो आते हैं। हमने स्टार्ट कॉमेडी से किया था। कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, किसी को रुलाना आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी के चेहरे पे खुशी लाना कि एक बंदा आपकी रील देख रहा है, आपका ड्रामा देख रहा है, वो हंस पड़े, तो ये सदका जारिया है। तो इस वक्त जो सदका जारिया का काम है, हमारे साथ वो पूरी टीम मौजूद है। लेकिन यहाँ पर वो शख्स जिसको चेहरा देख के आप हंस पड़ते हैं, जी हाँ, जाकिर मस्ताना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुपलू प्यारे से आपका कैमरा हाजिर है। जी आपकी पूरी टीम को, खासतौर पे आपको, जितने मेहमान बैठे हुए सब, क्योंकि सब एक फैमिली है ना, ठीक है ना, इसलिए यहाँ बैठे हुए। और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर है मसरूफियात, आप खुद भी एक आर्टिस्ट है ना, तो आपको पता था कि चले तमाम ईद का दिन है, तमाम मसरूफ होंगे, तो मैं खुद जाके मिल लेती हूँ और सबको बिठा लेती हूँ। आपको कोई मना तो कर नहीं सकता। आपका यहाँ थिएटर भी हो रहा है, आपका रात को थिएटर है माशाल्लाह ईद का, तो हमने कहा हम यही छापा मारे, यहीं आपसे बात करें ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग यहाँ पे क्या करो। खैर, इससे मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं जिस शख्स का तारुफ कराने लगी हूँ, प्रोड्यूसर तो है, मतलब पैसा लगाते हैं, जाहिर सी बात है, पैसा लगाते हैं तो आर्टिस्ट परफॉर्म करता है और ऑडियंस देखने आती है। साथ में वो राइटर भी हैं, साथ में वो कहते हैं ना जी वो एक्टर भी हैं, साथ में वो हर फन मौला है। मतलब मैंने उनको स्टिल इतने सालों से, मैं उस दिन मिली तो मैंने कहा आप ऐसे के ऐसे, तो कहते हैं तुम भी ऐसे के ऐसे हो। तो उन पर कोई पानी वानी नहीं फेरा वक्त का। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जितना अच्छा थिएटर यहाँ पे इस वक्त हो रहा है, वो जाहिद शाकर है। अस्सलाम वालेकुम। और पूरे पाकिस्तान को मेरी जानिब से ईद उल फितर, जहाँ जहाँ दुनिया में लोग देख रहे हैं, सबको जाहिद शाह का प्यार वाला सलाम। मेरे गुलदस्ते में जो चौथा फूल है, जो कहते हैं वो फूल है, जब जहाँ भी थिएटर की बात होती है, जहाँ हंसाने की बात होती है, जहाँ पे इंडिया तक जाने की बात होती है और वहाँ जाके बाजे बजाने की बात होती है, तो उनका नाम आता है। उनके भाई का भी बहुत बड़ा नाम है। बाज़ाहिर चुप रहने वाले, लेकिन वो तीली का काम करते हैं, मतलब तीली के भाई जरूर है लेकिन तीली का काम करते हैं। यस, हमारे साथ मौजूद है परवेज सदीकी। ईद मुबारक जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उस्मा। और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों की जानिब से, 21 सिटी की जानिब से, ऐलान इस्लाम को जितने भी मुसलमान हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, रोज़े मुबारक, इबादत मुबारक। जो आपने इस महीने में जो अमल किया है, अच्छे, अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, और उसके सदक़े में जो ईद हमें नसीब हुई है। हम लोग तो वो लोग हैं कि जो हमने 40 साल जो है 35 साल
वो आवाम को दिया है। बेशक। हमने कभी भी जिंदगी में अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मनाई, थिएटर किया है, थिएटर के साथ ही रहे हैं, उसके साथ ही जीना मरना है। तो ये तो आपको पता है कि सब कुछ, लेकिन ये प्रोग्राम अच्छा है, आगे चल के जरा अच्छा होगा। तो मैं इतनी बात करता हूँ कि सबको हम अभी बात करते हैं वही कि अभी अब तो यहाँ में आप कब से आए, क्या हुआ, ये सब लोगों ने 100 दफा पूछा होगा। परवेश 40 साल हो गए तुम्हें? नहीं, मैंने एक बात बताइए कि वैसे कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। 35 साल। मैं छोटा सा था जब इनके ड्रामे देखा करता था। नहीं, छोटे ही अभी भी देखे, इनके सही से बाल भी नहीं निकले अभी। ये बड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। परवेश सिद्दीकी से बड़े टाइम बाद मुलाकात होगी। रमजानों में मिलना जुलना कम था। क्यों शैतान बना शैतान बना नहीं, मैं शैतान इसको नहीं कह सकता। नहीं, मैं भी नहीं कह सकता। हम एक दूसरे को शैतान अच्छा, ये कहेंगे। दोनों को एक दूसरे को शैतान नहीं कह रहे, तो फिर क्या मतलब किसको बनाया जाए शैतान? कोई बात नहीं, अगर वो आप आज आया समझ नहीं लें तो छुट्टी अच्छी पे। अच्छा गजाला आप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह हर ईद पे आपके यहाँ एक स्पेशली पार्टी होती है, आर्टिस्टों की पार्टी होती है। ये जो रिवायत आपने कायम रखी हुई है, कभी सोचा ही खत्म होनी चाहिए? एक्चुअली ये जो मेरे घर में पार्टी, तो खैर उसको नहीं कह वो एक सकते। दावत होती वो है। एक मतलब कि ऐसा नहीं होता कि मुझे स्पेशली फोन करके कहना पड़ता है कि जी मेरे घर में आज खाना है, आप लोग आइएगा। शुरू में मुझे ये होता था कि क्या नाम लेते हैं, जब मेरे घर तो वैसे ही पूरा शोबिज़ क्या बहुत दुनिया आती है, सही। तो मुझे ये होता था कि मैं अब जो टिपिकल थोड़े से लोगों को जिनको मैंने कॉल किया, वो लोग थे जो कि कराची में जिनका पेरेंट्स नहीं थे, जिनकी फैमिली नहीं थी। तो मुझे ये फील होता था कि जब वो लोग यहाँ पे काम के लिए आए हुए हैं तो वो एक दिन के लिए नहीं जा सकते लाहौर या इस्लामाबाद कहीं भी, तो उन लोगों को स्पेशली मैं कॉल करती थी कि आप ईद हमारे साथ करें। तो वो लोग आते थे, अदरवाइज तो जाहिर है आप वो है, बाकी सब लोग तो जो है वो अपना घर, माँ का घर समझ के सब आते हैं, और ईद वाले दिन माँ के घर सब लोग जाते हैं, तो इसलिए मेरे घर सब यादें ताज़ा करते हैं यहाँ से मोइन अख्तर के हवाले से। हमसे बिछड़े हुए जमाना हो गया, लेकिन कहते हैं कुछ जो जाने के बाद ही जिंदा रहते हैं। उमर शरीफ, एक्चुअली मोइन अख्तर को तो जिंदा है और रहेगा, हमारे दिलों में भी, हमारे दिमागों में, हमारे कामों में भी जिंदा रहेगा। जहाँ हंसने का, मुस्कुराने का और एक बहुत ही अच्छे इंसान का जब जिक्र आता है तो मोइन अख्तर का ज़रूर आता है। लेकिन कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चैनल्स की भी बनती है कि हमारे चैनल्स को भी ऐसे आर्टिस्टों को जिंदा रखना चाहिए। उनके मतलब कुछ अरसे बाद उनके कोई ना कोई इतने अच्छे प्रोग्राम्स उनके होते हैं कि ईद, चलिए वैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ईद पर, बकरा ईद पे मतलब जो इस तरह के वो इवेंट्स होते हैं हमारे, उनमें इनके प्लेज लगाने चाहिए, इनके प्रोग्राम लगाने चाहिए। क्योंकि देखिए कि पूरी दुनिया में हर कोई अपने आर्टिस्ट को जिंदा रखता है, तो हम लोग जिंदा रखे हुए हैं, उनके फैन जिंदा रखे हुए हैं, हम आर्टिस्ट सारे उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको जिंदा रखते हैं। लेकिन हमारे चैनल्स का भी कुछ फर्ज है, उनको भी अदा करना चाहिए। मैं यहाँ से ब्रेक की तरफ जाऊंगी जब ब्रेक्स आएंगे, क्योंकि अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। क्या कहूँगा, हमने आपको बहुत मजे की चीजें यहाँ दिखानी सुनानी है। हमारे साथ कुछ लोग गौर भी हैं, जुगते लगाने के मास्टर। मैं एक बात बोल दूं? जी बॉस। भाइयों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी, पार्टी अभी शुरू हुई और पार्टी को इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे इस ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से आएंगे तो दोबारा मिलेंगे, लेकिन ब्रेक में हम दोबारा से ईद मुबारक तो कह सकते हैं ना, तो यही रहेगा, हमारे साथ रहेगा। हम ब्रेक से जब वापस आते हैं तो दोबारा से इस महफिल को यही से शुरू करते हैं। जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने, और खुशियों का पल, छोटी ईद की बड़ी खुशियां और सिटी 21 के संग। अब मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊंगी। हम उमर शरीफ की बात करते हैं, अमजद साबरी की बात करते हैं, अमजद साबरी, उमर शरीफ से मेरी दोस्ती जो है वो मोइन की मतलब सलाम दुआ और आना जाना तो था, लेकिन जो दोस्ती है, जो प्रॉपर एक कहते हैं ना बॉन्डिंग होती है, जैसी मेरी और मोइन की तो शुरू से थी। लेकिन मेरी उमर से सलाम दुआ जरूर थी, आना जाना जरूर था, लेकिन एक बॉन्डिंग और अपनी चीजें शेयर करना, एक दूसरे को अपनी बात बताना, वो इतना ज्यादा नहीं था। मोइन की डेथ पे मैं बहुत ही ज्यादा मतलब इतने डिप्रेशन में चली गई थी, तो उसमें उमर ने मेरे साथ बड़ा ख्याल किया। आपको दुख से ज्यादा बाहर लाते हैं, आपने सचमुच उनके साथ बड़ा पीक का ड्रामा किया था जो सचमुच लोग नहीं भूल सकते। पूरी जिंदगी अगर आप कहीं भी जाते हो, कहीं फ्लाइट पे होते हो, बाहर के लोग स्पेशली आप लोगों को प्ले देखते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उसकी तो मेमोरीज बताएं, मोइन अंकल के साथ कोई ऐसा सीन कि उनकी 2 बीवियां होती है, एक आप होती है, एक शनाज परवेज होती है, कोई ऐसा सीन जो आप लोगों ने करते करते आप लोड फोड हो गए होंगे, जी उमर के साथ ये सीन किया था, हम भूल नहीं सकते।
एक्चुअली मोइन के तो हर लम्हे जो है ना मतलब ऑफ द कैमरा ज्यादा हंसाता था वो। अच्छा। और स्पेशली क्लोज हो जाते हैं जब एक टीम काम कर रही होती है तो इतने एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाते हैं कि हम एक दूसरे की फैमिली बन चुके होते हैं। हम हर बात डिस्कस करते हैं, तो उसमें ऐसी बातें होती थी। आते ही तो पहले सारा स्क्रिप्ट पढ़ा जाता था, उसको पढ़ा जाता था। अच्छा भाई बेटा तुमने अपना काम कर लिया है, बस अब तुम फारिग हो, तुम बैठो आराम से रोटी शोटी खाओ और ऐश करो। और फिर वो अमीर अमान साहब माशाल्लाह इतने बड़े डायरेक्टर और इतना बड़ा नाम, उनको ना कभी भी वो शख्स जो है ना अमीर इमाम साहब या और बुढ़े इधर आ ठरकी बुढ़े इधर तो आ बात सुनो, इसलिए ये ड्रामा शुरू किया था तो सारे क्या अरे ग्लैमर नहीं है ग्लैमर नहीं है। मैं कहा भाई बहुत ग्लैमर है, हमारी गुजाला जी में बड़ा ग्लैमर है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने उमर भाई के साथ या साथ काम किया होगा, कोई ऐसी मेमोरीज आप लोगों के पास है उनकी, स्पेशली आप जाहिद आप हो गए, मोइन अख्तर भाई, उमर शरीफ भाई, वो नाम वो काम कि जो एक निशान छोड़ गए वो निशान कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। सही बात है। पाकिस्तान के अंदर ये दो लोग हैं हमारे पास, ख़ास तौर पर कराची के अंदर, उमर शरीफ भाई और मोइन अख्तर भाई। उमर शरीफ भाई ने जितना स्टेज किया है, मैं समझता हूँ कि एशिया में अभी तक इतना स्टेज किसी ने भी नहीं किया। जाहिर वैसे मैं कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में, जी पूरी दुनिया भी कह सकती है, लेकिन मतलब पूरी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं, कोई सानी नहीं। कोई देखिए मैं कोई आपको ऐसी मेमोरीज है ये कॉमेडी की लेगेसी जहाँ भी लेके कोई भी नए लोग भी चलेंगे, आजकल तो ऐसी किस्म की हो रही है कि वो सोशल मीडिया पे वाहियात किस्म की कॉमेडी और दूसरी चीजें, वो लोग जो ज्यादा चीजों से मशहूर हो रहे हैं वो वक्ती तौर पे होता है। लेकिन जो हमारे उस स्कूल ऑफ थॉट के जो स्टूडेंट हैं, जैसे मैं हुआ, जाकिर हुआ, शकील शाह हुआ, सलीम आफरीदी साहब हुए, शकील सिद्दीकी हुए, दूसरे हुए, लाला भाई, तो इनके पीछे बड़ी बड़ी रियाजतें हैं, बड़ी कोई मेहनतें हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उमर शरीफ साहब का जो है ना वो हाथ है, अक्सर नजर आता है। अब अच्छा, जितना मुझे आपकी एक स्टोरी याद है, आपने कहा था आप जब आए थे थिएटर, आपने कहा था सर आप उमर भाई को, आपने मुझे वाक्य बताया था कि आपका सीन कुछ छोटा सा था, क्या था, जिसमें आपने कोई लाइन दी थी जिससे आप हिट हुए थे। मैं चाहूंगी ऑडियंस को बताया जाए। वो मैं बता चुका हूँ, वो दर्दनाक वाकया है। वो ऐसा था कि देखें, जब किसी आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है ना किसी को, जैसे कराची वालों को उमर शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत थी, वो नहीं चाहते थे कि भाई वो हमें दर बदर छोड़ के ऐसे कराची थिएटर को छोड़ के लाहौर चले जाए। वो 7 साल के लिए चले जाए। हिजरत तो सभी करते हैं कारोबार के लिए, ये सुन्नत भी है। उनको जाना पड़ा क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ थी, वहाँ फिल्म में काम करना था। तो लोगों को तो नहीं पता था, लोग ये समझते थे कि पैसा वहाँ बहुत मिल रहा है, हमने उसको परवान चढ़ाया और वो हमें छोड़ के यहाँ से चला गया। तो दिल के अंदर ना कुछ ऑडियंस के आ जाता है। वो 7 साल बाद आए थे। मामू मजाक मत करो एक ड्रामा था, उसमें ड्रामा वो कर रहे थे, तो उसमें एक सीन आपने देखोगे, वो नर्स आती है रूही सनम, और आती है तो मुझे देख के बोलते हैं कि बादलों पे काली घटा चाहिए, शर्म करो बेशर्मो, तुम्हारी बहन मुझसे मिलने आई है। तो मुझे पता नहीं था कि मैंने इसके ऊपर जवाब देना है कि नहीं देना। लोगों ने मना किया होता कि ज्यादा बोलना मत, जितना उतना ही करना। लेकिन मैं चादर से ना पाँव फैला गया, ज्यादा बाहर चली गई मेरी जो विसात। तो मैंने कह दिया बादलों पे काली घटा चाहिए, 7 साल बाद ये गंद दोबारा कराची आई है। तो वो क्लैप रुक ही नहीं रही थी, और फिर बाद में मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट को एकदम, क्योंकि ये से निकल गया, इसका भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, और न ऐसे कोई बनाया सोचा तो होता ना, कहावत होती है। बोल गए। लेकिन बोलते साथ ही परवेज को बड़ा एहसास हुआ कि मेरे से ये गलत हो गया। मैं आप वीडियो लेकिन वैसे एक बात है परवेज, कॉमेडी उसी को कहते हैं जो बेसाख्ता नहीं। अगर आप स्क्रिप्टेड हो या सोच के बोलेंगे तो कॉमेडी किल हो जाएगी। उसकी टाइमिंग भी खत्म हो जाती है, उसकी टाइमिंग खत्म हो जाती है। जितना हम लिखा हुआ बोलते हैं वो तो ठीक है, अगर कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर कॉमेडी नहीं रहेगी। अभी हमने ईद से पहले थिएटर किया, अब थिएटर की जहाँ बात आ रही है, अभी रमजान से पहले जो है वो आर्ट काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, तो उसमें मैंने जो ड्रामा किया था उसमें वो था सोशल मीडिया का। तो मैं ये बात करूँ, अभी जैसे परवेज ने बात कर रही हूँ, उमर शरीफ भाई की बात हो रही है, मोइन अख्तर भाई की, जैसे हमारे साथ हमारी बहन बैठी है, ये तो बड़े लोग हैं, बड़ा नाम, मैं तो बोलते भी मुझे बड़ा नाम है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, कोई मोबाइल से छोटी स्क्रीन से अपना नाम भी बनाया। अच्छा, एक नाम बनाया, एक काम बनाया, जैसे उमर शरीफ भाई हो गए, गजाला आपा बैठी, मोइन अख्तर भाई हो गए, इन्होंने बहुत नीचे से काम किया, ऑडियो कैसेट हुई, वीडियो कैसेट से दुनिया में नाम बनाया।
अच्छा, आजकल जब जिक्र आता मोबाइल का, हाँ, मोबाइल, हर बंदे के हाथ में मोबाइल। अच्छा भाई वो देखिए, लेकिन उसके साथ एक बात बताऊं, क्या? जैसे मोइन अख्तर भाई है, उमर शरीफ भाई है, पापा बैठिए, इनकी बकायदा जो है नशिस्त होती थी, तरबियत हुआ करती थी। देखिए इनकी गैदरिंग, बैठना, दोस्त, सब कुछ, लेकिन सीनियर जूनियर का, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनका एक अदब, एहतराम जो अब नहीं लगता मुझे। अच्छा, वो आखिरी हम थे, जैसे मैं हुआ, शकील शाह हुआ, परवेज सदीकी है, जायशा भाई बैठे, आखिर तरबियत हमने ली है, हमारे बाद तरबियत वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब 100% सही बात मुझे भी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी थोड़ी तरबियत में आती हूँ। आप भी पुरानी हो गई, मेकअप का कमाल है, मैं आपको बता रहा हूं। बता रही हूँ, मैं भी अच्छे लोगों में आ जाऊँ ना, मैं क्यों बुरे लोगों में आऊँ? बिल्कुल, लेकिन मैं एक आपने बात शुरू तो आपको हमारे साथ ही किया ना। मैं आपको एक बात बताऊं, बात दरअसल ये कि किसी जमाने में हम लोग जाते थे ना किसी के घर पे, तो लोग मिलवाते थे कि ये आर्टिस्ट हैं, इनके साथ तस्वीरें खिंचाओ। अब हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि अपनी बेटे बेटियां ले आते हैं, हम समझते हैं तस्वीर खिंचाएंगे, वो नहीं, तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं आती, वो ये कहने आती है हमारी बेटी के ना 10 मिलियन व्यूज आते हैं और ये इसके फॉलोवर इतने हैं। आप यानी कि वो तंज रही होती कि आपके तो कम है, इनके ज्यादा है। तो अब हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वो आर्टिस्ट है। हम फंक्शन में जाते हैं, लोग, बच्चे हमारे पास मोबाइल लेकर आते हैं, बच्चे वही बातें कर रहे हैं जो वो मोबाइल में देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरे देख रहे हैं, बच्चे को नहीं पता। एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसे ही ना। अब ये तो हमें चाहिए, बड़ों को चाहिए। एक बच्चा मोबाइल लेके आया, मैंने कहा बेटा क्या सेल्फी बनानी, वीडियो बनानी? नहीं, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, आप बोल दे। मैंने कहा बेटा क्या बोलना है, आपका नाम लेना है, बर्थडे कहना है, क्या करना? नहीं, आप बोल दे 3, 2, 1 पिल्ले। अब मैंने कहा भाई मैंने कहा भाई ये क्या पिल्ले पिल्ले भाई बड़े, हाँ याद है परवेज आप? अरे भाई, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कि जो बड़े बड़े फिलोसफर होंगे वो जमीन के थल्ले लगे होंगे, जो जाहिल होंगे आपके सर पे मुसल्लत होंगे, जो टैलेंटेड होंगे वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे, और जो गैर टैलेंटेड होंगे वो करोड़पति होंगे। बात एक्चुअली ये है कि आप ये देखें कि अगर आपने एक डांस की वीडियो वायरल हुई है, अगर आपको वो डांस जो है हर जगह नजर आ रहा है, तो दूसरे दिन किसी ना किसी शो में उसको एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जाता है, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, सिर्फ एक मतलब डांस किया होता है, वो भी चाहे कैसा भी हो। तो ये हम प्रमोट कर रहे हैं ना, देखिए बुराइयों को हम प्रमोट करने में हमारा प्रॉपर डॉलर और व्यूज के चक्कर होता है। शकील कह रहा हूँ, शकील भी परवेज बड़ी अच्छी बात कर रही है कि जब एक तो बड़े बड़े शो से अजीब काम किया, उसको बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े शो में बुलाया जाता है, बुला के बिठाया जा रहा है उनको। जी अच्छा, अब आपने कैसे किया? अरे आप जरा करके बताओ वो कैसे था? भीगा भीगा है समा, करके दिखा। अरे भाई मैं चाहूंगी खड़ोगे करके ज्यादा भीग जाएगा तो प्रोग्राम गीला हो जाएगा। अच्छा कंटिन्यू वो करें दोबारा से स्टेप, मैं आपका स्टेप देखना चाहूंगी आपका। मैंने कहा ना वही ना, अब देखें एक बंदी कोई भी कर रही है कि भीगा भीगा है समा ऐसे, अब हमें उसको रोकना चाहिए या उसको बुला के प्रमोट करना चाहिए? अब आप बताएं ना। अच्छा, आपको हम अपने लाइव शो में लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि साउथ अफ्रीकन ने नूरजहां साहिबा का एक गाना गाया जो ट्रेंडिंग पे है। ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। मैडम चली गई लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, उनकी फनकाराना सलाहियतों की वजह से। वो गाना कितना अच्छा है ना, वो सानू नहर वाले बोलते बुला के, सानू नहर वाले बोलते बुला के, फरमाही कितने रह गया। और मैडम का एक गाना बहुत खराब भी हुआ है। क्या सा? वो जो उन्होंने चार फतेली ने, हाँ वो कौन सा गाना है वो अपना? हाँ, अच्छा, चाहत को कभी आपको लेने का मौका मिले, आपको लोग बोले चाहत को लो, आप लोगे? मैं उसको लूंगा नहीं बल्कि उसको फेंकूंगा। 15 सेकंड में इस लड़की उसी में, हाँ। यार यही से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगी क्योंकि मेरा ब्रेक लेना। दोबारा से हाजिर हूं आपके सामने, और ईद की कहते हैं जी छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ। बड़े लोग कौन है? जो अपने गांव के बड़े, लोगों को हंसाने के बड़े, जिन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में वो कुछ किया है और ऐसा किया है कि जो हमेशा याद रहेगा और लफ्जों में लिखा जाएगा। हम कहते हैं नाम उन्हीं का होता है जो कुछ करके जाते हैं, वरना हाथ में मोबाइल लेके करने वाले भी अदाकार कहलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हीं का नाम होता है जो कुछ ना कुछ लोगों के लिए पेश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और मासूम सा बंदा मौजूद है
नाम है उनका गुड्डू, पता नहीं क्यों वो बार बार चक्कर लगा रहा था, तो मैंने कहा भाई आके गुड्डू आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुड्डू, ईद मुबारक। उज़्मा आपा ईद मुबारक। उज़्मा आपा ईद मुबारक। गजाला आपा ईद मुबारक। खैर मुबारक। जाकिर मस्ताना साहब ईद मुबारक। बदतमीजी नहीं करो, सीधा करो जाकिर अब्बू ईद मुबारक। जाकिर में अब्बू भी है मेरे, है ना? सर मेरे अब्बू भी है, नाराज थे ये रमजानों में, नाराज थे। क्यों? और मैं CTC 20 की तवज्जुह से मैं इनका माफी मांगता हूँ और इनके पैर आता। ये उस्ताद भी है और इन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया। उस्ताद को क्या काम सिखाया तुमको? वेल्डिंग का काम सिखाया, पेड़े बनाना सिखाया, तुम्हारे को क्या सिखाया बताओ? ये पेड़े पे कोई बात नहीं गुड्डू, कोई नहीं, ईद का दिन है तो सारी सर माफ कर दो। अरे मैंने भी नहीं सर, कोई नहीं दिल से माफ कर दो। अरे माफ कर दे यार, बच्चा बोल रहे हैं तो माफ कर दे यार। ये हाथ में कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? जैसे अदरक है। अच्छा ऐसा बंदा कोने में बैठा हो ना, हाँ। लगता है किसी ने आटा खमीर रखा हुआ है। नहीं इसके हाथ दिखा जरा, सही से दिखाना। ये देख। ये दफ्तर में पड़े होते पीछे पीठ नहीं खुल जाते उससे। वो हाथ लग रहा है खूबसूरत वैसे, यकीन करो। ऐसे बंदे का सीजन जो है ना वो गर्मियों में आता है। अच्छा 35 रुपए किलो चौसा आम। माशाल्लाह। नहीं। गुड्डू भाई की हर चीज जो है ना कम कीमत में आ जाती है, बचकाना साइज आ जाता है इनको। गुड्डू भाई ऐसे हैं कि हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। बच्चों में भी, बच्चे जब इनको देखते हैं तो बोलते हैं ओहो भाई हमारा खिलौना आ गया। तो गुड्डू भाई हर जगह फिट हो जाते हैं, बेहतरीन आदमी है, गुड्डू भाई की अच्छे। पैदाइश पे भी दाई ने आधे पैसे लिए। उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं, दाई से पूछा क्या हुआ, बोला वहम सा हुआ है, तो ये हुआ। जाहिद शाह साहब आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, जी जी, सही है, सब कुछ है। छोटा हो जाता हूँ। नहीं अभी बड़े ही हैं आप। अच्छा। ईदी दे। हाय हाय हाय। मैंने कहा था इनके साथ बच्चे बड़े खुश होते हैं। ये तो बनती है, ये तो बनती है। ईदी बनती है। मजाक में ना उड़ा ईदी दे। ऐसे ही ईदी है। देनी पड़ेगी, मैं दे तो नहीं तो आपके पैर पकड़ लूंगा आपको जान। वो भाई मैं दे रहा हूँ अभी दे, उसमें आपा के सामने दे। लो जी वो। चलो जी ईदी दी जा रही है। देखो जी क्या कमाल एंट्री ईदी दी की। जा रही है, ईद का दिन है तो आप लोगों ने वीडियो लेनी छुपा है। के निकालूं भाई। ये रिश्वत दे रहे हो ईदी दे। ओए होए होए। ये नहीं कहना बाद में वापिस दे। यूं नहीं। इधर ला रही, हाँ, सुन तेरे 500 बनते नहीं है, तेरे बनते 250 रुपए। नहीं ये भी गलत है। जितना कहते हैं 125 में दराजी हो जाएगी। अच्छा बात सुन, ये जो 500 रुपए तूने ईदी ली है ना, जी। ये किसी को देना नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, छुपा के रखना। बिल्कुल नहीं दूंगा। और उज़्मा तुम्हें पता है ये कराची के हालात और ये सारे देख के ना बेचारा बड़ा उदास हो गया। चाहिए चौथे माले पे चला गया खुदकुशी करने। फिर जिसने जब लगा टप्पा खा के फिर वापस। नहीं जीता रहे। बस कर रहे बस कर चलिए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू। ये उस्ताद नहीं ले रहा है, ये बहाने से तेरे घुटने चेक कर रहा है। बुढ़ा तो नहीं हो गया? हाँ जी। परवेज सिद्दीकी भाई अस्सलाम वालेकुम। आप भी मेरे उस्ताद हैं, बहुत सीखा है मैंने आपसे। क्या सीखा? ठीक है, बहुत काम सीखा है। अच्छा। आपके लतीफे हाँ। चुरा चुरा के फंक्शनों में मैंने बहुत किए हैं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अल्लाह ताला आपकी 1000 साल की उम्र करे, सब मर जाए, तुम ही फिर रहे हो अकेले। तो अब परवेज दे। हाँ? परवेज दे। ईदी है। हाँ परवेज भाई आप तो वैसे भी मुझे देते देखिए हो। मैं आपको जगह बताता हूँ, सोहराब रोड पे जाएं, अब्दुल सत्तार ईदी से लें, ईदी वही देते हैं। नहीं परवेज वही भाई गरीबों का ख्याल करते हैं। जेडीसी पे जाओ, वहाँ खाना खाओ। शुतुरमुर्ग खाया तुमने इस रमजान में? नहीं शुतुरमुर्ग भी नहीं खाया। शुतुरमुर्ग नहीं खाया? दफा हो जाए यहाँ से मुझसे। मैंने छोटा रह गया। परवेज भाई ईदी लेके जाऊंगा मैं। हैं? हाँ ईदी लेके जाऊंगा। खुदा की कसम अंदर मैंने जो पजामा पहना हुआ है उसके पॉकेट में रखे हैं, मैं हाथ डाल दूंगा बदतमीजी लगेगी। बाद में ले लेंगे। बाद में दोगा ना? अच्छा उस्ताद तू किसी की मांग रही? इधर इधर। हाँ उस्ताद एक मेरा सवाल है आपसे। आप पूछो पूछो। ऐसा उस्ताद ये बताओ जूस पीने से क्या होता है? जूस पीने से सीधी से बात है, जूस पीने से सेहत बनती है। नहीं उस्ताद जूस का डिब्बा खाली होता है। ये क्या अरे ये तो पता ही बहुत नहीं अच्छा था है। हमें। उस्ताद एक बात बताओ, हाँ हाँ आप उस्ताद हो, आपकी बहुत इज्जत की है। क्या? सांस लेने से क्या होता है? सवाल है। जी सवाल है। चलो जी ईद का प्रोग्राम है, मैं इसके हवाले से बता। देखो सांस लेने से गुड्डू इंसान जिंदा रहता है। नहीं पेट ऊपर नीचे होता है। हैं? गुड्डू भाई इधर आओ, उधर जाओ। मेरे सवाल का जवाब दो। ऊँटनी अंडे क्यों नहीं देती? उस्ताद ये तो मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ। इतने ऊपर से देखी गिर के टूटेगा नहीं। चल निकल ले उस्ताद उस्ताद एक नहीं सवाल। नहीं उठी ने डंडा दिया है। हाँ। अब तो बड़ा भी हो गया है। उस्ताद एक और सवाल है, फिर मैं चला जाऊंगा। जी, फिर मैं चला जी जाऊंगा। भाई। एक आदमी दूध पीते पीते मर गया, कैसे?
दूध पीते मर गया, जाहिर है कोई दूध फटा हुआ होगा, नहीं दूध में जहर होगा, नहीं, फिर कैसे मर गया? भैंस के नीचे बैठ के पी रहा था, बैठ बैठ गई, मर गया। निकल इधर से। ओके, ईद मुबारक। ये छोटे कद के बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पेशल आर्टिस्ट हैं ये काम जिन्होंने बड़े अपने ये बड़े बड़े काम करते हैं, पकड़ा ही नहीं आता ये। वैसे एक बात है कि जो स्पेशली कॉमेडी होती है, बहुत सारी कॉमेडी ऐसी होती है कि दूसरा आदमी आपको बुरा भला कह रहा होता है, आपकी फिजिक पे भी कॉमेडी की जाती है, आपके बालों पे भी, जैसे इनको गंजा कहा जाता है, उनको बहुत कहा ज्यादा। जाता है। तो ये कितने बड़े दिल की बात होती है कि जो बर्दाश्त आदमी इंसान अपने ऊपर कॉमेडी करवाते हैं। आप लोगों ने मतलब देखने वालों को कभी एहसास हुआ है कि उनको अगर किसी को भी कुछ कह दिया जाए, चलते हुए अगर कह दिया जाए कि आप सही चलते नहीं हैं या आप गंजे हैं या कुछ कह दिया जाए तो कितना बुरा मानते हाँ, हैं, बुरा मान लेकिन जाएगा। कॉमेडियन का दिल कितना बड़ा होता है कि वो इतना बर्दाश्त करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए, लोगों के लिए, कि ये हंस ले हमारी खैर। ऐसा ही ऐसा अभी ही। एक ड्रामा था, जी जी। उसमें मेरे सर पे अंडे फोड़ लेते, तो अंडा मैं खाता नहीं ठीक हूँ है। और अंडे से मेरा थोड़ी सी एलर्जी प्रॉब्लम है, है, जी। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके ओके। अब वो सीन ऐसा था कि वो अच्छा ड्रामा भी मेरा ही था, वो मेरे सिर पे अंडे फोड़ने थे, फोड़ने इसने थे परवेज ने। राइट मैं राइट। चलो ये करते हैं, सर पे एक अंडा फोड़ा, 2 अंडे फोड़े, 3 हुए, और फिर इसने एक बात बना ली, अंडे मेरे सर में फोड़ के ठीक है। उसमें प्याज डाली, उसमें घी डाला, अल्लाह। उसमें मसाला डाला, ये मेरे सामने अल्लाह। ये सीरीज ने बनाया, लेकिन पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया, जैसे आप बता रही है, ये सब कुछ करने के सब कुछ क्यों किया? फिर मैं एक जुमला भी बोलता था कि देखो पहली दफा अंडे पे अंडा फोड़ा है, आए, तो वो बर्दाश्त बहुत बहुत बड़ी बिल्कुल बात सही कहा है, बड़ा इन्होंने। दिल गुर्दा चाहिए, बहुत बड़ा दिल अपने चाहिए ऊपर अपने कॉमेडी बर्दाश्त करने के लिए। अपने मतलब मिसाल है, अगर आम मुझे लोगों कोई से बात- करेंगे ना, हम हाँ, आम लोगों से हाँ। लड़ पड़ेंगे वो। अभी तुमने हमें छोटा मोटा हाँ। कैसे बोल दिया? अबे हाँ। तुम अपने तुम्हारे घर का खाते हैं, अक्सर बोलते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब तो कॉमेडी भी थोड़ी चेंज हो गई। अच्छा, अभी आपने अमजद साबरी जी, जी। साहब की बात की, भाई थे हमारे बहुत, परवेज और मेरा, हम सबका आपका सब मिलना जुलना। कवाली का दौर, अच्छा कवाली भी अब चेंज हो गई है, कवाल भी बहुत ज्यादा हो गए, बहुत सारे हो गए, लेकिन भाईजान हर आदमी कमाल हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हर और आदमी अब कमाल एक है। आपकी बात को बढ़ाते हैं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, जितने कव्वाल हैं वेडिंग इवेंट में, कॉर्पोरेट इवेंट में, दूसरे इवेंट में बहुत सारे शोज कर रहे हैं सही वो। हाँ, जो असल कव्वाल। कमाल है Right. और वो जो बैठे हुए हैं। पॉप सिंगर है वो मज़ारों और कब्रिस्तानों में कवालियां गा रहे हैं, उल्टा हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि हर कवाल साबरी कैसे है। हर कवाल साबरी है। ये बात- बड़ा सफर है बर्दाश्त करना। नहीं, बात दरअसल ये है कि एक साबरी गया ना तो फिर सारे निकल आए, कई क्योंकि साबरी पूछने आ गए। वाला कोई नहीं। अच्छा, हमारी तो दुआ है और हम तो दुआ भी करते हैं, जितने कवाल कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से अल्लाह वो नाम दे जो अमजद साबरी, गुलाम फरीद साबरी साहब, जी, जी। अजीज मियां साहब, जिनके नाम था, तो क्या बात थी उनकी। क्या बात। अरे मैं चाहूंगी थोड़ा सा कोई कलाम आप लोग। ये वही बता नहीं, रहे हैं। हाँ, please। जी मैं वही बताने हाँ, जा रहा था, जबकि पहले कवाली थी गुलाम फरीद साबरी साहब, ताजदार हरम, Yes। भर दो झोली, अजीज मियां साहब है। और मैं कहता हूँ कि वो जो आखिरी कवाल थे सच्ची मुच्ची के, और क्या उनकी वोकल थी कि हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसल, इमाम तीसरा हुसैन है, और सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। बेशक बेशक। मुझे और परवेज सदीकी को एक प्रोग्राम में कहा गया कि है ना, उस टाइम शुरू में ही हाँ। कवाली कुछ चेंज हुई थी, कोई नए तरीके से ऐसा कवालों ने स्टार्ट लिया था, हमें नहीं पता था कि कवाल भी चेंज हो गए और सुनने वाले भी चेंज हो गए। सही। हम दोनों एक प्रोग्राम में गए फार्म हाउस पर, हम जैसे गाड़ी से उतरे तो कवाली हो रही थी, हमने पहले सोचा कवाली में कॉमेडी कैसी होगी, हमने कुर्ता, याद है परवेज, कुर्ता टोपी वगैरह पहन के चले गए, यार कवाली का एक अदब एहतराम होता है। अच्छा। उस बार जैसे हम गए अंदर, हाँ। अंदर से कवाल की आजारी फार्म हाउस से हाँ। कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अल्लाह। मैंने कहा भाई ये कौन सी कवाली हो रही है, या तो हम गलत आ गए या कवाल गलत आ गए। अंदर गए तो वाकई कवाली हो रही है। मेरा परवेश कोने में खड़ा हो गया, कवाल कोने में बैठा है, कह रहा है मैं करूंगा मैं करूंगा। मैंने कहा ये कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। या अल्लाह। और यकीन करो उस्मा, ये 2 घंटे उसके इंतजार में खड़ा रहा, उसने एक गंदी बात नहीं की। वैसे उस कवाल की कम गलती है और सुनने वालों की ज्यादा गलती गलती है। है। कि बिल्कुल, बिल्कुल। आप यही बात है। मतलब अपना ही अपनी नहीं, नहीं। जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, हाँ। जो आपकी कलाम। कवाली है, जो आपका कलाम है, अगर आप उसको किसी को इजाजत दे रहे हैं कि आप इसका मतलब इसकी सूरत बिगाड़ दें,
तो वो हमारा कसूर हाँ, ज्यादा ऑनेस्टी है। होती है। हमें नहीं चाहिए कि हम उसकी सूरत बिगाड़ने दें, उधर ही स्टॉप कर देना चाहिए। आपा लेकिन मजबूरी है ना आपा, बात ये है कि कैसे रोकें। अब एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को आजकल पसंद ही यही है ना। नहीं, वही बताने जा रहा हूँ ना, देखिए 15 लिसनर और व्यूअर्स ये दोनों बदल गए। हाँ। जेंजीज जब से आए ना, ये जेंजीज बच्चे, इन्होंने जो है ना वो कोई और ही डगर की तरफ चल पड़े। हम आप सब जो है ना ये आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने जेंजीज भी देखा है, मोबाइल भी देखा है, हर चीज देखा है। हमारे बाद जो आएंगे और उनके बाद जो आएंगे बहुत खतरनाक वो आएंगे। बहुत खतरनाक बहुत आने वाला खतरनाक दौर है। ईद का मौका है, यहाँ पे हमने देखिए, हम प्रोग्राम का मकसद ये ईद तो है, खुशियां तो है, लेकिन साथ साथ हम अपनी वैल्यूज आपको इसलिए बता रहे हैं कि वैल्यूज जो खत्म होती जा रही है, खुदारा अपने बच्चों को वैल्यूज दे, सिखाएं, अपने बड़ों की इज्जत करना बताएं। आप लोग करें जो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप पॉजिटिव चीज को लेकर आए। खैर, यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक जाएंगे तो कुछ और ऑल स्टार भी हमारे साथ मौजूद है और ईद की खुशियों में सिटी 21 ने आपको दिया एक खूबसूरत सा पैकेज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा से हाजिर हूं आपके सामने, और जैसे कि ब्रेक में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक साहब को हमने अपने पास बुलाना है, कोरियोग्राफर है, बड़े प्यारा माशाल्लाह मौजूद है, अकरम सोनू के नाम से उनका नाम है। अकरम साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा हमारे फ्रेम में आप आ जाइए। यंग टैलेंट है माशाल्लाह, क्या क्या करता रहा है, कहाँ कहाँ इसने अपने खिदमात अंजाम दिए हैं, ये भी एक फन होता है और बहुत खूबसूरत फन है। जी, पहले तो हम चाहेंगे आप ईद मुबारक सबको कह लीजिए। सबसे पहले आप तमाम सीनियर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपा अस्सलाम वालेकुम, जाकिर मस्ताना साहब अस्सलाम वालेकुम, जायशा अस्सलाम वालेकुम, परवेज सिद्दीकी साहब जो कि मेरे उस्तादों में से हैं अस्सलाम वालेकुम, और देखने वालों को पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया को, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अच्छा सोनू जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और खुशियां बांटें। चलिए, ये तो मैसेज हमने आखिर में लेना था। मुझे अब ये बताओ माशाल्लाह, क्या क्या करते रहो, कहाँ कहाँ अपना फन बिखराया आपने, और इस वक्त कितने लोग हैं आपके अंडर में जो आप सीख रहे हैं आपसे? मैं उस्मा आपको बताऊं, मैं 17 साल से डांस कर रहा हूँ ओह, और 17 साल से मैं पूरी दुनिया में जाके काम किया, पूरे पाकिस्तान में जाके काम किया, और सच में आपको अगर बात बताऊं तो मुझे तो पड़ोसी ही ना बुलाएं, अच्छा, और इस टैलेंट की वजह से मैंने दुनिया देखी। मैंने 82 कंट्रीज के साथ परफॉर्मेंसेस की और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या बात। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, मैं सारे कल्चर रिप्रेजेंट करता हूँ। और एक बात है, जो ये 4 शख्सियत थी, ये लोग दुबई आए थे शो करने के ठीक लिए, है। तो इनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो परवेज सिद्दीकी और जाहिद शाह, जाकिर मस्ताना और सलीम शेख, तो ये चारों आए थे दुबई न्यू ईयर का शो करने के लिए। ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उनका नंबर बंद हो गया, सही सही। तो ये समझे कि इन्होंने शायद हमें डिश तो नहीं करा दिया, लेकिन फ्लाइट सब लोग पहुंचे। तो मुझे परवेज सिद्दीकी ने कॉल की, तू कहाँ है? मैंने कहा भाई दुबई। बोले यार हमारी रिहाइश का इंतजाम कर, अच्छा, हम पहुंच रहे हैं, बस आज 3 घंटे बाद हम वो आए। पीक का दौर था उधर, जो है ना फेस्टिवल लगते हैं तो होटल सारे बुक, सारे बुक, न्यू ईयर नाइट, आपको पता है, अच्छा, आप कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो ये लोग पहुंचे, मैंने इन लोगों के लिए जैसे जैसे रिहाइश की और इनको मैंने वहां पहुंचाया। तो वहां पे एक शख्सियत थी जायशा साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप भी जानती हैं, आपने भी काम किया। जी जी। तो इन्होंने मेरी मेहनत देखी, यार ये डांस भी कर रहा है, 8-10 लाख का क्राउड, उसके बीच में इसकी परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैं इन लोगों के लिए सर्दी बड़ी जबरदस्त, मैं इनके लिए ब्लैंकेट, जूसेस और ख्याल कर रहा हूँ। तो इन्होंने लगा क्या करता है तू? मैंने कहा भाई मैं डांस करता हूँ, एक्टिंग का बहुत शौक है मुझे। कह रहे यार तू टेंशन नहीं ले, जब तू पाकिस्तान आएगा तो मैं तुझसे ड्रामा कराऊंगा। सही। और जायशा भाई ने मुझे ड्रामा कराया, और मैंने 16 दिन का कमर्शियल ड्रामा, जिंदगी का पहला ड्रामा, वाह वाह वाह। जिसमें पाकिस्तान का वो नाम जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, शफकत चीमा साहब थे, ओके। उसमें जाकिर मस्ताना साहब थे, परवेज भाई थे। और फिर मुझे आस्ते आस्ते शौक हो गया कि भाई अब एक्टिंग करनी है, और नाचते तो सभी हैं, सही। जैसे कि ये अपनी बीवियों के इशारों पे नाचते हैं। ख्वाजा सारा मांगने वाला होगा तो कैसे मांगेगा? हाँ, ख्वाजा सर अगर मांगने वाला, मैं- अरे मैं आपसे ईदी मांग लेती हूँ ना। अच्छा देखिए, आपको तो डिफरेंट स्टाइल होते हैं, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, मेरा अपना स्टाइल है। अब सोच रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। आप दोनों कुछ कंप्लीट तो परवेज भाई के पास अगर मैं ईदी मांगने आऊँ, आम आदमी आता है तो डिफरेंट स्टाइल से आता है, ख्वाजा सर आएगा तो वो हर कैसे आदमी। आएगा? हाय चिकने, भाई ईदी देना। सबसे पहला झूठ तो यही है कि मैं चिकना ही नहीं। भाई तुझे पता ही नहीं, मेरी नजरों से देख तू बहुत चिकना है। अरे अब तो बुरा हो गया मैं। बात दरअसल ये है कि ईदी मेरे पास है, हाँ मैंने गलत जगह रख ली। आए मैं तेरे आए मुझे पता है तूने पजामे के ऊपर पैंट पहनी हुई जी, है। जी, जी। आए तू पजामे से निकाल के दे दे ईदी। नहीं नहीं वो कट हो जाएगा ना, मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। यार पक्का? जी, पक्का। डांस की बात हो रही थी, जी हाँ। तो इधर आओ जरा फ्रेम में आओ। तो मैं हाँ
डांस सिखाते हो? नहीं, डांस के लिए मुझे सिखा सकते हो अभी? मैं डांस बिल्कुल बकायदा सिखा सकता हूँ। अरे भाई अच्छा, ये है डांसर, बिल्कुल मुझे पता है। लेकिन उस वक्त सही नहीं कर रहा था, कोरियोग्राफर ही आप ही सिखा सकते हो। ये पता है किस तरह नाचता रहा, जी। जिसकी वजह से उसके बाल गए, हाँ। सर के बल नाचता रहा था। जी, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप आए, मुझे सिखाओ। मैं आपको सिखाऊंगा। ये चले, मेरे बस की करें। बात नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जब आप खड़े होंगे तो फैमिलीज बहुत इंजॉय करेंगी। नहीं जी उस्मा, जी जी जी। आज तुम्हारी खातिर हाँ। पूरी दुनिया मेरा डांस देखेगी। ओए भाई, ये तो भाई अच्छा, मैं गाऊंगा। और ये बात किसी को पता नहीं है, हर खूबसूरत लड़की को देख के ये बात करते हैं। अच्छा, आप गाना गाएंगे, जी। मैं डांस सिखाऊंगा। जी। चलो मैं माइक रखता हूँ, आप गाना, बल्कि माइक आपको दे देता हूँ, आप गाना गाएं। चले चले। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, खोर माही किथे रह गया, साडी अखां विच नींदर उड़ा के, साडी अखां विच नींदर उड़ा के, खोर माही किथे रह गया। टुकड़ा दुपट्टा मेरा मन दा, दिल उत्ते जोर नहीं चलदा, आवांगे मनावांगे मैं हाथ जोड़ के, भाई मैं गुस्सा किता केड़ी गल दा, साडी अखां विच नींदर उड़ा के, साडे नक विच नींदर उड़ा के, खोर माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। मैं सीख गया, सीख गया भाई। क्या बात है, अब तू 20-25 रुपए का कारीगर बन गया। सर, मैं आप लोग मस्ती मजाक की बातें करते रहे, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हंसाते रहे। आप तमाम लोगों को मेरा खुदाफिज। जाते जाते पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, पूरे सब देखने वालों को मेरी तरफ से खुदाफिज। अपना ख्याल रखें और उन लोगों का जरूर ख्याल रखें जिन लोगों को आपकी जरूरत है। चलिए, मैं चाहूंगी गजाला जी, आप जाते जाते ईद के कोई मैसेज लोगों को देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बस ईद पे खुशियां तो हम मनाते ही हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितने भी नाराज़ लोग हैं उनको भी मनाएं और खुशियों को दोबाला करें और सबका ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। ईद मुबारक। हाँ जी, जाकिर जी। जी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं देखने वालों से ये कहूँगा, एक अच्छी सी बात है कि इससे पहले कि हम मर जाएं, इससे पहले कि हम मर जाएं, आओ सब मिलके कुछ अच्छा कर जाएं। आए हाय। और जो हमसे नाराज हैं, उनको मनाने उनके घर जाएं, इससे पहले कि हम मर जाएं, आओ सब मिलके कुछ अच्छा कर जाएं। क्या बात क्या है, बात क्या कहती? बात है, दिल जबरदस्त। आपसे चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल, कितनी प्यारी बात की है जाकिर मस्ताना, मेरी जान। खैर है ना? थैंक यू जी। हाँ, क्योंकि इधर ही रहना है, मर जाना नहीं है। बहुत काम करना है, आज लोग बहुत वेट कर रहे हैं, ईद का दिन है और ड्रामा अभी हमारा शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह लोगों को हम हंसाने के लिए आए हैं। हम कितना भी अंदर से रोएं, लेकिन आप लोगों को हंसाएंगे। ईद का दिन है, हमारे लिए दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला आप लोगों को प्रोड्यूसर सलामत जिंदा रखे। रहे तो आर्टिस्ट जिंदा रहते हैं, इसे प्रोड्यूसर को जिंदा रखो, मैं तो ये कहती हूँ। सही बात, बस यही दुआ है होनी ऐसी चाहिए। बात। खाओ नहीं, इनके साथ जुड़ो ताकि ये खुशियां बरकरते रहें। सर, मैं बढ़ती चाहूंगी, सर आप थोड़ा मगरूर हो गए बहुत। परवेज, मैं परवेज हाथ सर, जोड़ के इक़्तिदार पे बैठे हुए कुर्सियों पे तमाम लोगों से इल्तमास करूंगा कि खुदा के वास्ते बहुत हो गई। 6 साल से अंडर बाईपास नहीं बना, ग्रीन जो बस चलेगी उस पर रोड नहीं बने, खड्डे बहुत हैं, 3-3, 4-4 घंटे हमें लग जाते हैं आने में। हमें 6 बजे आना होता है रिहर्सल पे, तो हम आते हैं तकरीबन 3 बजे। दुआएं ले लें, हमेशा ज़िंदगी नहीं रहती, ना कफन में जेब होता है, ना कब्र में तिजोरी। जिसका पैसा है उस पे लगाएं और अल्लाह के घर के आगे अपना घर बनाएं और दुआएं लें। बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत Very good, बहुत अच्छी बात की। सानिया हमारा गुजरा है गुल प्लाजा वाला, मैं उनकी फैमिली के नाम भी कोई मैसेज छोटा सा अगर आपको भी देना चाहें, ठीक है? वो हम उनके गम में भी हैं, पर हम चाहेंगे कि वो ये ना लोग कहीं भूल गए, हमें भूल गए। गुल प्लाजा के हवाले से हम तमाम आर्टिस्ट बरादरी बिल्कुल उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और यहाँ हमने आर्ट कौंसिल में मोहम्मद अहमद शाह साहब की क़यादत में हमने एक चरागा भी किया है उनकी याद में, जो लोग दुनिया से चले गए हैं। गुल प्लाजा के हिसाब से मैं एक बात फिर इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों से कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते इतने जो फायर स्टेशन हैं वो बहुत नहीं है। 3 करोड़ की आबादी में मशीनियाँ बढ़ाएं, चीज़ें बढ़ाएं। अव्वल तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा सामने कभी ज़िंदगी में आमीन, किसी के आगे ना आए, आमीन। और जो आ गया है तो आने वाले दौरों में ऐसा ना हो। लोग वक्त पे पहुँचे, जो गुजर गए उनको ला तो नहीं सकते, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील आमीन। दे आमीन। और सबको सब्र दे। मैं ये कहूँगा कि गुल प्लाजा के हवाले से कि हमारे अल्फाज तो उनके लिए काफ़ी नहीं है,
ये वो फैमिली जानती है, या उनके घर वाले जानते हैं जो इतना बड़ा ये सानिया हुआ। और गुल प्लाजा एक ऐसा शॉपिंग सेंटर था कि जिसमें मैं बच्चों को, अपनी बेटियों को खुद लेके जाता था, और वहाँ पर जो है हर चीज़ जो है वहाँ पर एक अच्छे रेट में और अच्छी चीज़ें वहाँ मिल जाती थी। तो गुल प्लाजा से मेरी बड़ी यादें हैं। जैसे अब ये चांद रात गई है, रमजान गए, तो मेरा 2-3 चक्कर वहाँ पे लगते थे। और अब जब वहाँ से गुजर होता है तो वो मुझे बहुत ज्यादा बन चुका है, गिर चुका है, बिल्कुल याद आता है। और दुआ है। तो एक बात अभी जाकिर मस्ताना साहब ने कही कि मर जाएं, देर ना कीजिए, तो मैं सिर्फ एक हुकूमत को एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है कि कहीं आग लगती है या कुछ भी होता है, और कराची में तो ये मामूल बन चुका है कि इतने लोग मर गए, 200 लोग मर गए, आग लग गई, तो जब कोई अपार्टमेंट बना दिया जाता है, बिल्डिंग बना दी जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। और जब कोई ऐसा वाकया होता है तो उसके बाद कहते हैं कि जी सर्वे नहीं हुआ। भाई सर्वे आवाम ने आके नहीं करना, जो दुकानें खोल के बैठे हैं उन्होंने नहीं करना। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले से क्यों नहीं देखते? जब लोग मर जाते हैं एक लफ्ज़ कह देते हैं, बराबर कोई किसी के बराबर में शरीक नहीं होता। यहाँ के सगे बहन भाई पड़ोसी भी नहीं शरीक हो सकते आजकल के ज़माने में। तो हुकूमत यहाँ पे चने बेच रही है बैठ के कि पहले क्यों नहीं सर्वे करा सकते? ऐसे ही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर पूरी करना शुरू कर देना तो ऐसे वाकयात नहीं हो। खैर, हम यहाँ से इस प्रोग्राम को ईद मुबारक एक साथ कहेंगे, और ये कहेंगे हमारे चैनल की तरफ से ये आपको खूबसूरत एक तोहफा था जिसमें हमने तमाम चीज़ों पे बात की है। हमारा फोकस खुशियों पे भी था, गमों पे भी था, क्योंकि कहते हैं ना, मर तो सबने जाना है, तो क्यों ना कोई अच्छा काम कर जाना है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। जाते जाते हम सब की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तमाम कॉमेडियन बरादरी की तरफ से, आर्टिस्ट की तरफ से, उन तमाम लोगों की तरफ से जो हमारा असासा है, जो हम में नहीं रहे, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। खैर, साथ साथ तमाम लोग जहाँ जहाँ बसते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हम तमाम लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।